और मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान है उसके ऊपर कितना बात होती है इलेक्शंस रैली के अंदर? हमें माजी में बताया जाता था कि जी इतनी ज्यादा नहीं होती, यहाँ पे एग्जैजरेट पाकिस्तान में किया जाता है, मगर वाकई में आप चूंकि हिंदुस्तान के सहाफी हैं, आप हमें बताएं कि पाकिस्तान फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है इलेक्शंस के अंदर? मुनीर जी, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। तो 2019 के इंतखाबात में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि पुलवामा पे दहशतगर्द हमला हुआ, उसके बाद बालाकोट का इंसिडेंट हुआ। और इस बार? तो इस बार बहुत कम, मतलब इतना चर्चा जो है, इतना फोकस पाकिस्तान पे नहीं है, लेकिन जम के हिंदुस्तान के मुसलमानों पे भाजपा का फोकस है। और ये जो है, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रेट को डिवाइड करने के लिए बहुत एक अच्छा जो है, उनको लग रहा है कि हमको एक असला मिला है, वेपन मिला है। इस बार जो शरीफ फैमिली है वो वजीर आजम है यहाँ के, जिस तरह आप प्रधानमंत्री कहते हैं, और नवाज शरीफ साहब की बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ, और ये तवक्को की जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब फिर से वजीर आजम बनते हैं हिंदुस्तान के, तो राह हमवार हो जाएगी और जो डिप्लोमेटिक टाइज बिल्कुल ख़त्म हुए हैं वो फिर से बहाल हो जाएंगे। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर आए तो डिप्लोमेटिक टाइज बहाल होंगे, और अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आए या कोई कोलिशन गवर्नमेंट आई तो जो एक डिप्लोमेटिक टाइज इतने अरसे से सस्पेंडेड हैं वो फिर बहाल होंगे? देखिए, डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर हो सकते हैं बहुत आसानी से। हिंदुस्तान के इंतखाबात के नतीजे कुछ भी हो, पहला कदम मुझे लगता है कि पाकिस्तान को लेना पड़ेगा, क्योंकि सफीरों का जो रिकॉल, मतलब एम्बेसडर्स का जो विड्रॉल का जो डिसीजन था, वो इमरान खान साहब ने 2019 में लिया। तो पाकिस्तान अगर कहे कि भाई एम्बेसडर्स कैन रिटर्न, हिंदुस्तान मना नहीं करेगा। मुझे लगता है कि यही एक रास्ता है, जल्दी से जल्दी सरकार किसी की भी बने, ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान के फायदे में है कि रिश्ते इस कदर जो है बिगड़े रहे, लोगों का आना जाना बंद हो, ट्रेड बंद हो, ये किसी के फायदे में नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार मोदी साहब की बने या ऑपोजिशन वालों की बने, और सवाल ये भी है कि किन नंबरों के साथ, क्या मोदी साहब वाकई 400 लेके आएंगे या घट के जो है वो 250 पे सिमट जाएंगे। सरकार किसी की भी हो, मुझे लगता है कि माहौल बन सकता है। और पहला कदम कि रेस्टोरेशन ऑफ एम्बेसडर्स, ये अगर पाकिस्तान आज भी कह दे, मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान भी अगर पाकिस्तान आज ऐलान करे कि हम एम्बेसडर को वापस भेजना चाहते हैं, हिंदुस्तान उसको रेसिप्रोकेट करेगा। उसके बाद क्या होता है, क्या एम्बेसडर्स ट्रेड को आगे बढ़ा पाएंगे, रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे, ये आप समझते हैं कि हिंदुस्तान रेसिप्रोकेट करेगा? कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी, ना बीजेपी की तरफ से, ना किसी और कोलिशन पार्टनर या कांग्रेस की वजह से? मतलब नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज एट द एम्बेसडोरियल लेवल, ये तो जाहिर है कि बिल्कुल होगा अगर पाकिस्तान बोले। तो मसला फिर आप समझते हैं पाकिस्तान की तरफ से है, हिंदुस्तान की तरफ से? बहुत बड़ा मसला भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दबाजी में, मगर हिचक आप समझते हैं? हिचक है, और इसको बड़ी आसानी से इसको रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर यही हो, मतलब आप श्योर पाकिस्तान के अंदर भी लोग कहेंगे चले चुनाव होने दें, इसको इश्यू या फैक्टर मत बनाएं। चुनाव के बाद जो भी सरकार बनती है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर कहे कि भाई इसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन की ओर जाएं और हम अपने एम्बेसडर को वापस भेजने, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए, यही कहते हैं, हिंदुस्तान भी फिर वही करेगा।